to all of you to crack UPSC, UPPSC and other state PCS exam. Welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa and here we are covering modern history. Today we will cover one of the most important topic of modern history that is Muslim League and यहाँ पे आज हम मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके फीचर्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये जो आज का हमारा सेशन है स्पेशली मेंस को फोकस करके बनाया गया है एंड पीटी के लिए जो मुस्लिम लीग के सेशन में बनाऊंगे उसमें घटना चक्र में जितने भी डिस्क्रिप्शंस दिए हुए जो जिस दिया हो उसको कवर करेंगे एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है बच्चों, ये मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 की इमेज है। इतने ये जो मेंबर्स हैं मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं जिनकी इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए, अब हम वजह जानेंगे कि वो कौन सी वजह थी, क्या बैकग्राउंड था कि मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया। अब ध्यान रखिएगा, कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता का जो आइडिया था, कम्युनल जो आइडिया था कि मुस्लिम्स के लिए जो है एक अलग नेशन होना चाहिए, एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, ये सबसे पहले जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये आइडिया प्रपोज किया गया। सर सैयद अहमद खान कौन थे? ही वॉज अ फिलोसोफर, जस्ट वेट, ही वॉज अ फिलोसोफर, मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले जो है किसने ये कम्युनल आइडिया बोया या फिर कह सकते हैं सांप्रदायिकता का ये बीज बोया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो ये सबसे पहले सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया। सर सैयद अहमद खान कौन थे? ही वॉज अ फिलोसोफर एज वेल एज मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट। अब देखिए, आखिर क्यों जो है मुसलमानों के लिए हमें एक सेपरेट नेशन की जरूरत थी। सबसे पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, जो हम सर सैयद अहमद खान की बात कर रहे हैं, इनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें भी जो है एजुकेटेड होना चाहिए, प्लस जो उनकी जो थिंकिंग है वो रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। बट ये जो इन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी जो है एजुकेटेड होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग उनकी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा जो है उन्हें ब्रिटिशर्स का जो है ब्रिटिशर्स के विरोध में नहीं खड़ा होना चाहिए, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में खड़ा होना चाहिए, सो दैट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी कम्युनिटी के लिए, मीन्स यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए जितना ज्यादा बेनिफिट हो सके ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो ध्यान रखिएगा कि एक ये बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों जो है सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि बटे जो मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स हों वो एजुकेटेड हों और साइंटिफिक टेम्पर के एंड थिंक इन अ साइंटिफिक टेम्पर। एक्चुअली क्या चाहते थे कि एजुकेटेड मुस्लिम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में उनकी मदद करे, इंस्टेड ऑफ की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो अपोज करे। अब देखिए, ये जो सर सैयद अहमद खान थे तो इन्होंने जो एक क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फाउंड किया गया 1886 में। तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है फॉर्म किया गया था। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, आप कह सकते हैं मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इनिशियली जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया कि राजनीति से जो है दूर रहेंगे एंड स्टॉप्ड फ्रॉम इवन डिस्कसिंग इट एज पर इट्स ओन कोड। तो देख सकते हैं कि ये जो इनिशियली में जो है 1885 में आप लोग को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1886 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया गया किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल जो गोल था कि इन्हें जो है राजनीति से दूर रहना, इवन राजनीति के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं करना है। और एक जो इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया, यहाँ से ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि वो कौन था जो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हो एजुकेटेड हो, उनकी जो थिंकिंग हो रेशनल थिंकिंग हो, बट एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते थे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध ना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में रहे। तो ये सर सैयद अहमद खान जी ही थे।
1885 में बच्चों, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना की जाती है। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों स्थापित किया जाता है? ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अटेंशन है हम इंडियंस की तरफ ड्रॉ कर सके, सो दैट जो हमारे ग्रीवांसेस है, वो जो इंडियंस यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी इंडियंस जो भी भारतीय थे, सभी की प्रॉब्लम्स की तरफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कह सकते हैं अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ही इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया गया। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है गोल बनाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज prospering and thanks to its collaboration with the British government was able to bring about a number of significant adjustment to the government structures and policies। आप लोग को पता ही है कि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सर एओ ह्यूम के द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो क्या रीजन थे वो मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब चैप्टर डिस्कस किया, टॉपिक डिस्कस किया, तो वहां पे सभी पॉइंट्स बता दिए थे। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो है ये आईएनसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को रख रही थी। अब दूसरा चीज, प्रेयर पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टार्टिंग का फेज था 1885 से 1905, जो यहाँ पे लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स, वो अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाने की कोशिश कर रहे थे। आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को अचीवमेंट मिला था, बट एट द सेम टाइम आपको देखने को मिलेगा इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर जो है, इंडियन मुस्लिम्स को जो है ये समझाने में सक्षम नहीं हो पाए कि जो कांग्रेस है सिर्फ हिंदुओं के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी जो है कांग्रेस काम करने की कोशिश कर रही है। तो वही लिखा हुआ, द कांग्रेस इन द आईज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वाज मेनली अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इनकेपेबल ऑफ सर्विंग मुस्लिम कम्युनिटीज। जो इनिशियली जो है आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही थे, बट वहां पे मुस्लिम लीडर्स भी थे। एट इवन द मुस्लिम लीडर्स वहां प्रेजेंट थे, बट इंडियन जो मुसलमान हैं उनको ये लग रहा था, उनको ये फीलिंग आ रही थी कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारे ग्रीवांसेस है, वो जो है सॉल्व करने में केपेबल नहीं है। इवन आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो ये हमारी प्रॉब्लम्स को सामने नहीं रख रही है, हमें एजुकेशन की जरूरत, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, इन सभी बातों पे जो है फोकस नहीं किया जा रहा है। It gave rise to the notion of creating a distinct political organization for the Indian Muslims। और यही सब वजह बनी कि इंडियन मुसलमानों को ये फीलिंग आने लगा कि जो है कहीं ना कहीं जो है हमें एक सेपरेट नेशन की जरूरत है। वही जो हमारे फिलोसफर और रिफॉर्मर जो थे सर सैयद अहमद खान, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वही मैंने बताया था कि इन्होंने जो है एक पॉइंट, एक आइडिया लेके आए कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनको जो है एक अलग नेशन, एक अलग कंट्री की जरूरत है। तो क्या लिखा हुआ है, सर सैयद अहमद खान वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कम्युनल नोशन दैट मुस्लिम्स आर अ सेपरेट कंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक्चुअली इन्होंने ये भी कह दिया कि ऑल्दो ठीक है कि एक सेपरेट नेशन की बात हम कर रहे थे, बट यहाँ पे इन्होंने यही खुद कह दिया कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वहीं पे जो उसी में आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम्स जो है एक सेपरेट कंट्री के फॉर्म में है यहाँ पर। अब चलिए हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज लेड ऑन 30th ऑफ दिसंबर 1906। ये याद रखिएगा बच्चों आप लोग, 30th ऑफ दिसंबर 1906, द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज लेड ऑन 30th ऑफ दिसंबर 1906। अब चलिए हम देखते हैं आखिर क्या हुआ था इस 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 की हम बात करते हैं। यहाँ पे 3000 डेलीगेट्स ने जो हम लोग बात कर रहे थे कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो एस्टैब्लिश फाउंड किया गया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था बच्चों इनिशियली पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखा हुआ था, बट जब हम 30th ऑफ दिसंबर 1906 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि करीबन 3000 डेलीगेट्स ने जो है एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया गया था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में, जिसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो स्टार्टिंग में इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है कहा गया था कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। इस चीज को जो है अब खत्म कर दिया गया कि नहीं, अब ये जो है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है।
तो वही लिखा हुआ है, इन विच द बैन ऑन पॉलिटिक्स वॉज रिमूव्ड एंड अ मोशन वॉज मूव्ड टू फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि एक मोशन पास किया गया, एक रिजोल्यूशन पास किया गया, जहां पे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्थापित करने की बात की गई। अब ये पूछता है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपको ये नाम देखने को मिल रहा, आखिर ये नाम किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो दिस नेम वॉज प्रपोज बाय नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर एंड सेकंड बाय द हकीम अजमल खान। तो ध्यान रखिएगा ये दो नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसके द्वारा, जो अगर नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर नाम दिया हुआ है देन इट इज वेल एंड गुड कि आप इसी को टिक करेंगे। इन केस ये ऑप्शन में नहीं है तो हकीम अजमल खान जो है बच्चों आप लोग टिक करेंगे। और एक और केस बनता है कि आपके सामने नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर प्लस हकीम अजमल खान दे दे, फिर नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर प्लस कोई और नाम दे दे, सी जो है हकीम अजमल खान प्लस कोई और नाम दे दे, और डी जो है ऑल ऑफ द अबव दे दे और नन ऑफ द अबव दे दे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये दो नाम नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर एंड हकीम अजमल खान, इन लोगों ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो ये नाम है प्रपोज किया था। अब आपको देखने को मिलेगा अभी तक जो है बच्चों हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे थे, जो एक पॉलिटिकल पार्टी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके माध्यम से हम भारतीयों की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो ग्रीवांसेस थी, उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको उस पर विचार करे और इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करे। जब हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करते हैं, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो मुस्लिमों ने ये विचार बना लिया था कि ये जो आईएनसी है कहीं ना कहीं जो है एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको जो है इस आईएनसी को हम मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी प्रॉब्लम से जो है इनको सॉल्व करने की कोई भी कोशिश नहीं किया जा रहा है। तो एक कह सकते हैं एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने की जरूरत थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है। और इट वॉज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सामने बनता है कि वो कौन सी जो है पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी भारत में? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी भारत में। एंड द आइडिया वाज द कांग्रेस पार्टी। देखिए क्यों जो है आखिर इस, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि एक्चुअली जो मुस्लिम्स थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उनको जो है कुछ अगर वो नहीं भी सोच रहे थे तो देयर वाज सम मुस्लिम लीडर्स जिन्होंने जो है उनको कह सकते हैं जो है कि उनके ऊपर जो है इतना प्रेशर बनाया कि उन्हें एक्चुअली में जो है ये फील होने लगा कि हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों के प्रॉब्लम को मुस्लिम्स के लिए नहीं बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू को फोकस करके बनाई गई है। और जो आईएनसी है एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये जो कॉन्सेप्ट इंडियन मुस्लिम्स के मन में था कि हाँ जो आईएनसी है वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो गलत धारणा कांग्रेस के लिए इन लोगों ने बना रखी थी, यही जो है एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जनरेट कर और उसके जन्म का कारण बनता है कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भारत में स्थापित की जाती है 30 दिसंबर 1906 को। दिस वॉज एन एरनेस्ट आइडिया सिंस कांग्रेस ऑलवेज मीन टू इंक्लूड एवरी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री एंड हैड मेनी मुस्लिम लीडर्स एज मेंबर्स। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ हिंदू लीडर्स ही नहीं थे, एज वेल वहां पे जो मुस्लिम लीडर्स भी आपको देखने को मिल रहे थे। बट बिकॉज ऑफ द सम मुस्लिम लीडर्स वहां पे जो है जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको ये फील होने लगा कि हाँ एक्चुअली में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रही, हिंदू की ग्रीवांसेस को जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, वो जो है मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं कर रही हैं। दैट्स वाई जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है फॉर्म किया जाता है 30 दिसंबर 1986। ध्यान रखिएगा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 3000 डेलीगेट्स ने जो है कॉन्फ्रेंस जो मोहम्मदम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए सीधा सीधा पीटी में पूछ लेता है, नाम आपके सामने रहेगा कि हु वर द फाउंडर्स। अब एक चीज तो आप लोग को पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक या दो लोग तो फॉर्म नहीं कर सकते, इनिशियली एक या दो नाम रहेगा, बट धीरे धीरे कई सारे नाम जो उसमें जुड़ते जाते हैं। तो मुस्लिम लीग की जब हम बात करें तो फाउंडर कौन थे इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के? ख्वाजा सलीमुल्लाह। ध्यान रखिएगा नाम ये ख्वाजा सलीमुल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। वकार उल मुल्क, देन सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम एंड द मुस्तफा चौधरी। नाम याद रखिएगा आप लोग, ख्वाजा सलीमुल्लाह वकार, ख्वाजा सलीमुल्लाह वकार उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम एंड मुस्तफा चौधरी।
द फर्स्ट ऑनरी प्रेसिडेंट ऑफ द लीग वॉज सर सुल्तान मोहम्मद शाह और आगा खान तृतीय। अब ये जो दो नाम है, आगा खान तृतीय की हम बात कर रहे हैं या फिर जो है सर सुल्तान मोहम्मद शाह, तो दोनों नाम याद रखिएगा कि सर सुल्तान मोहम्मद शाह का ही नाम जो है आगा खान तृतीय है, या फिर जो है आगा खान तृतीय का नाम ही जो है आप कह सकते हैं आगा खान थर्ड का नाम ही जो है सर सुल्तान मोहम्मद शाह है। अब देखिए बच्चों, सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि वो कौन, हु वाज द फर्स्ट ऑनरी प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये आगा खान थर्ड थे और सर सुल्तान मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम जो है एक ही व्यक्ति के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एसेंशियली अ पार्टी टू एजुकेट एलाइट मुस्लिम्स एटलीस्ट इन द बिगनिंग। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की थी, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इनिशियली जो 2 डिकेड था वहां पे 1885 से 1985 का जो पीरियड था, जो वहां पे लीडर्स थे इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस में जिसका डोमिनेंस था, वो मॉडरेट लीडर्स थे। वो जो मॉडरेट लीडर्स थे वो भी कहीं ना कहीं जो है वेल एजुकेटेड और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे। इन द सेम वे जब हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली बिगिनिंग में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो पार्टी थी इसमें कौन लोग जुड़े हुए थे, एजुकेटेड इलाइट मुस्लिम्स ही जुड़े हुए थे। द पार्टीज चीफ एम वाज टू प्रमोट एंड सिक्योर सिविल राइट्स फॉर द मुस्लिम्स। अब देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जस्ट वेट, यहाँ ये जो लिखा हुआ है कि पार्टी का जो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म किया गया था, इसका मेन एम था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके सिविल राइट को प्रमोट करना एंड सिक्योर करना। तो ये ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम्स की राइट पे फोकस नहीं किया था। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था वो जो है किसी रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर या पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स को लेकर के नहीं बनाया गया था। वहां पे जो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी कास्ट के कम्युनिटी के हो, सबकी जो है कह सकते हैं वेलफेयर के लिए वहां पे काम करने की कोशिश की जा रही थी। बट कुछ लीडर्स थे जिनको ये लगा कि नहीं, आईएनसी जो है मुस्लिम्स की राइट्स पे, सिविल राइट्स पे या फिर जो उनके एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रही है, तो इस पार्टी को फॉर्म किया गया। एंड ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ, इसका मेन फोकस था, मेन एम था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके सिविल राइट्स को प्रमोट करना एंड सिक्योर करना। इट एस्पाउज्ड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ मींस टू अचीव मोर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। इनिशियली भी इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर सैयद हैदर खान, देखिए हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने बच्चों कवर किया था, तो यहाँ ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने देखा था, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि जो सर सैयद अहमद खान थे, तो सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं एजुकेटेड हो एंड जो उनकी थिंकिंग हो वो साइंटिफिक टेम्पर के आधार पे हो या फिर जो रैशनल थिंकिंग हो इनकी। एट द सेम टाइम इनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करे, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रहे। क्योंकि इनको ये पता था सर सैयद अहमद खान को कि जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिटी के लिए जो है अच्छा करेगी, या फिर कह सकते हैं कि इनका मानना था, ये इन्होंने कंसिडर कर लिया था कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इनके लिए अच्छा कर सकती है, इंडियन मुस्लिम्स के लिए। चलिए हम आते हैं यहाँ पे मैं अपने पॉइंट पे, जो हम बातें डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो एम था वो क्या था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके सिविल राइट्स को जो है प्रमोट करना, सिक्योर करना। इसके बदले में जो है ये क्या करेंगे, जो हमारे जो एजुकेटेड मुस्लिम्स होंगे वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए लॉयल रहेंगे, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिटर्न जो उनकी सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, उसको अचीव करने में उनकी मदद करें। अब हम देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फीचर्स क्या क्या रहे हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब देखिए, अब हम लोग जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं कि जब हमारे भारतवर्ष को ब्रिटिशर्स के द्वारा डिवाइड किया जाता है, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
एक पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में इस तरीके से सामने आई थी कि दैट स्पीरहेडेड द एफर्ट टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट मुस्लिम कंट्री 1947। तो आपको देखने कहीं ना कहीं जो इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है और मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान को क्रिएट करवाने में। आप कह सकते हैं इंडियन मुस्लिम्स के लिए जो है उस समय बात हो रही थी कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए जो है एक अलग सेपरेट नेशन की जरूरत है। इंडियन मुस्लिम्स लिबर्टीज वो सेफ गार्डेड बाय द मुस्लिम लीग। अब देखिए आप कह सकते हैं कि जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन होता है 1906 में, तो ये कहा जा रहा था कि जो इंडियन मुसलमान हैं उनके जो सिविल राइट्स हैं, जो उनकी लिबर्टीज हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा ही सिक्योर की जा रही हैं। बट देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है पूरा रोल उसमें निभा रही थी। आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो है हिंदू मुस्लिम एंड अदर कास्ट के लिए, अदर कम्युनिटी के लिए, सबके लिए जो है सेम लेवल पे ही काम कर रही थी। बट मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है, कुछ लोगों को लग रहा था कि नहीं जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी लिबर्टीज के लिए, उनके सिविल राइट्स के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिम लीग ही काम करेगी। इसलिए जो है एक संस्था, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है। लीग adopted government for India for its objective in 1913 after being इनिशियली इंकरेज बाय द ब्रिटिश एंड यूजुअली इन फेवर ऑफ देयर रूल। तो आप सभी लोगों को पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर, जो भी ये चाह रही थी कि जो इंडियन मुस्लिम्स हो वो एजुकेटेड हो और वो एजुकेट होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करें, ना कि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रहें। लीग एंड इट्स लीडर मोस्ट नोटेबली मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। इनिशियली जब मोहम्मद अली जिन्ना की जब हम बात करेंगे तो शुरुआती दौर में आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी या फिर हिंदू मुस्लिम हार्मनी को प्रमोट कर रहे थे भारत के लिए विद इन एन ऑटोनॉमस एंड यूनाइटेड इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। बट देखिए कुछ समय के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है सेपरेट नेशन के फेवर में हो जाते हैं। The League of Nations did not advocate for the creation of distinct Muslim state for India's intended sovereign state until 1940। तो आप देख सकते हैं कि जो है हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात करें तो शुरुआती दौर में मोहम्मद अली जिन्ना जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता, हार्मनी की बात कर रहे थे। वो भी किसी सेपरेट स्टेट में नहीं, सेपरेट स्टेट की नहीं बात की जा रही थी, एक यूनाइटेड इंडिया की ही बात की जा रही थी। आप देख सकते हैं कि इनिशियली भी जो, और दूसरी चीज जो है यहाँ पे जो सेपरेट स्टेट की मुस्लिम स्टेट, डिस्टिंक्ट मुस्लिम स्टेट की हम बात करेंगे तो इनिशियली जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा कि शुरुआत में ही जो सेपरेट मुस्लिम लीग के द्वारा जो है अलग राष्ट्र की बात कर दी गई, ऐसा नहीं था। बट बाद में जो है इनके द्वारा भी जो सेपरेट स्टेट की डिमांड, सेपरेट नेशन की डिमांड की जाने लगी। द लीग पुश्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स इंडिया बिकॉज इट वॉज कंसर्न दैट हिंदूज रूल एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन जब देश आजादी का समय देश की आजादी का समय आ जाता है तो उस समय जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स को लगने लगता है कि नहीं, अगर जब भी भारतवर्ष आजाद होगा तो उस समय जो है वहां पे हिंदूज की मेजोरिटी रहेगी, कहीं ना कहीं जो है हिंदूज के द्वारा जो है रूल किया जाएगा भारत को। इसलिए जो है सेपरेट कंट्री की जरूरत है इंडियन मुसलमान्स के लिए। आफ्टर पाकिस्तान गेन इट्स इंडिपेंडेंस 1947, जिन्ना का मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जिन्ना ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सब पाकिस्तान को क्रिएट करवाने में। तो वही लिखा हुआ है कि जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग टुक द हेड इन द बैटल टू डिवाइड ब्रिटिश इंडिया इनटू डिस्टिंक्ट हिंदू एंड मुस्लिम स्टेट्स। वही देखने को मिलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है जो रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक हिंदुस्तान में, एक पाकिस्तान में। द लीग लेटर इमर्ज्ड एज द कंट्रीज मेन पॉलिटिकल फोर्स। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग, अब देखिए बहुत सारी यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, हम लोगों ने जो है क्या वजह, बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, फॉर्मेशन रीजन क्या था फॉर मुस्लिम लीग के फॉर्म करने का, वेरियस पॉइंट्स को, अलग वेरियस डायमेंशंस को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली मैंने आप लोग को बोल दिया था कि ये जो लेक्चर है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पीटी के लिए बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको इनिशियली ही बता रखी है।
अब देखिए कि क्या वो वजह थी मुस्लिम लीग को फॉर्म करने की। कहीं ना कहीं जो है इन लोगों जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनके मन में, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ मुस्लिम सिर्फ हिंदू हिंदू ही नहीं थे, वहां पे मुस्लिम्स भी थे, अदर कम्युनिटी अदर रिलीजन के भी लोग थे। बट बिकॉज कुछ मुस्लिम मुस्लिम कुछ हिंदू सॉरी इंडियन मुस्लिम्स को ये फील हो रहा था कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है, मीन्स आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें, वो हिंदुओं के द्वारा जो है डोमिनेट की जा रही है। इट्स गोल्स क्लैश कंसिस्टेंटली विद दोज ऑफ द मुस्लिम्स। तो देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल था, जो टारगेट था, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स के लिए जो है डिमांड की बात की जा रही थी, जो मुस्लिम्स की जरूरतें थी, उससे क्लैश हो रही थी। तो बाय 1986 मुस्लिम लीडर्स वर persuaded that their group required its own political party in order to speak on all the significant occasions। तो वही देखिए कहीं ना कहीं देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चीजों में थोड़ा सा फेल हो गई कि जो भारतीय मुसलमान थे उनकी बातों को जो है एक, ठीक है, ओवरऑल पूरे भारतवर्ष की जो है सभी कम्युनिटी के मेंबर्स, सभी रिलीजन के मेंबर्स को लेकर के वहां पे बात की जा रही थी। बट अगर लीडर्स को ये फील हो रहा था कि हाँ मुस्लिम्स जो हैं वो आगे चल करके जो है एक उनके मन में एक फीलिंग है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बन सकती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मुस्लिम्स के भी फेवर में कुछ बातें रखनी, सेपरेट बातें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए थे कि मुस्लिमों का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, एजुकेशनल डेवलपमेंट करे, आप कह सकते हैं फुल फ्लेज डेवलपमेंट की अगर बात वहां पे रखते इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, तो तब जो है मुस्लिम लीडर्स को भी ये फील होता कि हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हम मुस्लिमों के लिए भी जो है अपनी बातों को सेपरेटली रख रही। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सभी को एक साथ लेकर के चला जा रहा था। इसलिए जो है मुस्लिम लीडर्स को ये फील होने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आईएनसी जो है हिंदू डोमिनेटेड पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। दैट्स वाई 1906 में आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम लीडर्स ने जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए सोचा कि हाँ हमें एक पॉलिटिकल ऐसी पार्टी की जरूरत है, एक ऐसी मंच की जरूरत है जहां से हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अलग अलग समय पे जो है अपनी बातों को रख सके कि किस प्रकार से जो है हमें सभी फील्ड में डेवलपमेंट चाहिए। अब वो चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। देख सकते हैं आपकी हिंदुओं का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट एज कंपेयर टू मुस्लिम बहुत ही ज्यादा था। वही सभी चीजें जो है इनको लग रहा था इंडियन मुस्लिम्स को जो है नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का ही डेवलपमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट या एडवांसमेंट की कोई बात नहीं की जा रही है। एजुकेशन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस कैन ओनली बी इम्प्रूव बाय फाउंडिंग अ डिस्टिंक्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन स्पीक फॉर द मुस्लिम इंटरेस्ट। अब क्लियर हो गया होगा टू फॉर द एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुस्लिम्स, ये जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जिसके माध्यम से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो मुस्लिम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रखे, एक मंच के माध्यम से अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाए, सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट उस फील्ड में उस डायरेक्शन में उनके लिए काम कर सके। हिंदूज डिमांड, एंड एक और बात देख सकते हैं कि आपके सामने की एक और बात आ जाती है कि हिंदुओं का ये डिमांड था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो यही जो है हिंदू और हिंदी और उर्दू को लेकर के जो है कंट्रोवर्सी हो जाती है। उर्दू को जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उर्दू वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पब्लिक सर्विस बाय द सर एंथनी मैकडोनल्ड, उत्तर प्रदेश गवर्नर एट दैट टाइम। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदूज थे उनका मानना था कि हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। अब यहाँ से जो हिंदुओं और मुसलमानों में आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिल जाती है और आगे चल करके इन्हीं का जो ये डिमांड थी इसकी वजह से जो उर्दू को जो है पब्लिक सर्विस से हटा दिया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज वाले उसमें से हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय सर एंथनी मैकडोनल्ड के द्वारा, हु वॉज देन गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश। देयर वॉज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी दैट सपोर्टेड उर्दू। अब आप देख सकते हैं किसी के द्वारा जो है अब हिंदुओं ने तो हिंदी के लिए डिमांड कर दिया और किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो है उर्दू को सपोर्ट नहीं मिला। एंड कांग्रेस जो है हिंदी के फेवर में थी, एंटी उर्दू कैंपेन भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं देयर वॉज अ प्रेसिंग नीड फॉर द क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि
फेल हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों की नीड को समझने, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मुसलमानों की जरूरतों को समझने में, कि अगर हम हिंदी के ऊपर जो फोकस कर रहे तो हमें उर्दू के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ये कह सकते थे कि नहीं, हम एक लैंग्वेज क्या, एक की जगह जो दो लैंग्वेज भी रखा जा सकता था, बट सिर्फ यहाँ पे हिंदी की डिमांड कर दी गई। और उसके बाद जो है एक एंटी उर्दू कैंपेन भी आपको देखने को मिला। तब जाकर के मुस्लिम लीडर्स को ये फील होने लगा कि नहीं, हमें एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो सिर्फ एक वजह नहीं बनी, बहुत सारी वजहें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं कि मुस्लिम क्यों जो है एक सेपरेट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, जिसके माध्यम से मुसलमानों की नीड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जा सके। The turning point was when John Morley alluded to constitution changes in the summer of 1996 during his budget address। अब आपको जो है ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो है कहीं ना कहीं जो है आपको 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, वहां पे क्या किया गया, वहां आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है अलॉट कर दिया गया कि सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकते हैं। तो अब देखिए टर्निंग पॉइंट इस समय जब जॉन मॉर्ले क्या करता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस करता है 1906 में। Muslims at that time lacked a political platform from which to claim for their fair share। अब देख सकते हैं कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है मुस्लिमों को ये लगने लगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मंच होता, कोई ऐसी संस्था होती, ऑर्गेनाइजेशन होती, जिसके माध्यम से हम अपने लिए, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी कुछ बातें रख सकते थे। तो जब हम 1906 की बात करें तो वहां पे जो है कोई ऐसी मीन्स दिसंबर 1906 में आपको देखने को मिलता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया। बट जब हम ये जॉन मॉर्ले की हम बात करें समर 1906 में, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा बच्चों की जो उस समय जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी मुस्लिमों के लिए। दे reaffirmed that they wanted a distinct political agenda। मिंटो ने क्या किया, लॉर्ड मिंटो की हम बात कर रहे हैं, डिक्लेयर दैट ही बैक द मुस्लिम रिक्वेस्ट होल हार्टेडली। मुस्लिम्स वर फोर्स्ड टू एस्टैब्लिश देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द डेपुटेशन सक्सेस। तो देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं आगे चल करके जो है मुस्लिम्स को भी जो है एक आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली ही इन्होंने एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की बात की। एंड सर सैयद अहमद खान की हम बात करते हैं, बिलीव दैट द इस्लाम वॉर अ यूनिक ग्रुप। इसको जो है किसी के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है कि हाँ हिंदू के साथ एक ग्रुप हम बना ले, या फिर मुस्लिमों के साथ हम एक ग्रुप, सॉरी अदर किसी रिलीजन के साथ हम कोई ग्रुप बना लें। मुस्लिम डिड नॉट कंसिडर हिंदू टू बी पार्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। अब यहाँ से जो है चीजें क्लियर होने लगी थी, इन लोगों को ये मन में जो है बैठ चुका था कि हाँ जो मुस्लिम्स एक्चुअली जो है मुस्लिम्स जो है ये अपने आप को मानने लगे थे कि हिंदू जो है उनका जो भी राष्ट्र है मुस्लिमों का, उनके जो है देश का हिस्सा नहीं है। डिड नॉट कंसिडर हिंदूज टू बी पार्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। अब चाहे जो आप कह सकते हैं फेथ की हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, सिविलाइजेशंस की बात करें, तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि ये सभी चीजें जो है हिंदू और मुसलमानों की आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी, ये सभी चीजें डिफरेंट हैं। मुस्लिम्स हैड नो चॉइस बट टू स्टार्ट देयर ओन पॉलिटिकल ग्रुप। इंडिया में जो हिंदू डोमिनेंट चीजें थी, तो उनका फेथ, उनकी हिस्ट्री, उनकी लैंग्वेज, उनकी सिविलाइजेशन ही जो है मुस्लिम से पूरी की पूरी डिफरेंट थी। तो फिर कह सकते हैं कि इन्हें ये फील होने लगा था कि मुस्लिम्स को तो कैसे जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारी बातों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेगी, या फिर हमारे फेवर में कैसे ये काम करेगी। मुस्लिम्स द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सजेस्टेड बाय द नवाब सलीमुल्लाह खान एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द हकीम अजमल खान। ये जो है पीटी के लिए आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, जस्ट वेट। All India Muslim was suggested by Nawab Salimullah Khan and it was supported by Hakim Azmal Khan, मौलाना मोहम्मद अली। मैंने आपको इनिशियली ही बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म होती है तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। मौलाना जफर अली। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एडॉप्टेड द मोशन ऑन 30 दिसंबर 1906। तो सभी चीजें आप लोग को पता चल गई कि कैसे मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हिस्ट्री क्या थी, क्या क्यों जो है इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया। थोड़ी देर में बच्चों हम अदर पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा डिस्कस करने के लिए रह गया, अब इसे हम देख लेते हैं।
अब देखिए आखिर में वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। पहला पॉइंट हम लोगों ने इनिशियली ही डिस्कस किया था, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो दैट जो है, सो दैट वो देखिए इनका डेवलपमेंट होने के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करें, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सके इंडियन मुस्लिम्स के लिए प्रोवाइड कर सके। तो वही लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि टू क्रिएट अमंग मुस्लिम्स अ फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये लॉयल होंगे, इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव था। और प्लस उसके साथ साथ जो है मुस्लिमों की जो सिविल राइट है, जो पॉलिटिकल राइट है, उसको जो है सिक्योर करना, और उनकी सभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी ग्रीवांसेस हैं उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्रेजुडाइज अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज इन इंडिया एमंग द मुस्लिम्स। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। अब देखिए पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब आपसे पूछ रहा है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ये जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट में इसका जो है क्या पार्टिसिपेशन रहा है। From their inception, the Muslim League continually called for unity in an independent India, but began to fear that it would be dominated by the Hindus. देखिए who made up the majority of the population। अब देख सकते हैं कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं ठीक है, ये जो है अपने कह सकते हैं कि अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बट यूनिटी की भी बात की जा रही थी, यूनिटी इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए शुरुआत में जो है जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ तो सीधा सीधा गोल नहीं था कि हाँ हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, बट शुरुआत में तो ये था कि हाँ हमें ब्रिटिशर्स से जो है हमें आज़ादी चाहिए। उसमें जो है यूनिटी जो है सभी रिलीजन कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में रहेगी। लेकिन उनके मन में एक ये भी डर था कि जब ये देश हमारा आज़ाद होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो वो जो हिंदुओं के द्वारा रूल किया जाएगा, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी जो हिंदुओं की। फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन याद रखिएगा 1914 से लेकर के 1918। द मुस्लिम लीग ज्वाइंट फोर्सेस विद कांग्रेस टू एडवोकेट फॉर द होम रूल विद द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फर्दर इन द लेट 1920s एंड द अर्ली 1930s जिन्ना कंसोलिडेटेड द व्यूज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इनटू 14 पॉइंट्स। आपको देखने को मिलेगा कि जिन्ना का 14 पॉइंट जो है ये जरूर आप लोग पढ़ करके एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देख सकते हैं कि दीज इंक्लूडेड प्रपोजल टू फॉर्म अ फेडरल गवर्नमेंट and to have 1/3 of the representation of Muslims in the central government। अब देखिए यहाँ पे जो प्रपोजल्स कुछ पास किए गए थे, वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाती है, और ये कहा गया कि मुस्लिमों का जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे जो है 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही थी। 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन shall be of the Muslims। When Britain declared war with Germany in 1939, it did so on behalf of India as well। अब देख सकते हैं कि आप सभी लोग को पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय जो है ब्रिटेन ने जो है डिक्लेयर, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ 1939 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जो है वार डिक्लेयर कर दिया था। इट्स सो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एज वेल कि भारत भी जो है इस युद्ध में शामिल होगा। पर जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता चलती है कि ब्रिटेन के द्वारा जो है भारत को भी वार में जो है घसीट लिया गया है, तो कांग्रेस ने जो है तुरंत जो है रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है इसका सपोर्ट करेंगे। refused to support this declaration because their representatives hadn't been consulted। अब क्यों जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है इसको इस वार, ये जो ब्रिटेन ने इंडिया को वार में लेकर के गया था, क्यों जो है इसके लिए मना कर देते हैं, क्यों रिफ्यूज कर देते हैं? क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स से एक्चुअली ब्रिटेन के द्वारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्ट नहीं किया गया था कि हाँ इंडिया को भी जो है हम वार में शामिल कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट विद द मुस्लिम लीग की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही थी, एंड दे एग्रीड टू सपोर्ट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द वार। अब देखिए जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वार में सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया, वहीं जो है मुस्लिम लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। एक्चुअली मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे इस वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो कहीं ना कहीं जो है हमें ही फायदा होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए जो है सोचेगी, हम जो है अच्छे से नेगोशिएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। और क्यों तैयार होती है? क्योंकि जो है उसको ये लगता है मुस्लिम लीग को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए कुछ काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों।
1940 की बात करते हैं, जिन्ना की तरह टू नेशन थ्योरी लाया गया था। अब आप ये बात सभी बच्चों को पता है कि टू नेशन थ्योरी जो है जिन्ना के द्वारा 1940 इन व्हाट बिकेम नोन एज अ टू नेशन थ्योरी, जिन्ना बिगेन टू डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट फ्रॉम टेरिटरीज दैट वर करंटली इन ब्रिटिश इंडिया। आप देख सकते हैं कि 1940 में ब्रिटिश मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत लेकर के आया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो है एक सेपरेट स्टेट या सेपरेट नेशन को क्रिएट करना है। और वो जो है कहाँ जो ब्रिटिश इंडिया है, यानी जो टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया में, उसी में से निकाल करके जो है एक अलग जो है मुसलमानों के लिए राष्ट्र क्रिएट करने की बात जिन्ना के द्वारा टू नेशन थियरी में की गई थी। Further, the idea of a separate state of the Pakistan began to gain popularity with Muslim across India। और यहीं से जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो आगे चल करके एक अलग राज्य पाकिस्तान टर्म किसने क्वाइन किया था। इस पाकिस्तान में जो है कौन कौन से जो है प्रांत इसमें मिलेंगे, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेशन को एंड करने से पहले बच्चों चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं, इनिशियली जिन बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, सो दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोगों को जो है सभी चीजें रिकॉल रहे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये हम लोगों ने देख लिया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, ये जरूर याद रखिएगा 1906 वाला। देन मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड भी हम लोगों ने देख लिया था कि मुस्लिम लीग फॉर्मेशन का बैकग्राउंड क्या था। सर सैयद अहमद खान जो कि एक फिलोसफर थे, एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने जो है ये कम्युनल आइडिया मुस्लिमों के लिए बोया कि एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। देन अब देखिए जो ये सर सैयद अहमद खान थे, इनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एजुकेटेड होना चाहिए, जो उनकी थिंकिंग है वो साइंटिफिक टेम्पर पे होने चाहिए। बट ये क्यों जो है ये चाहते थे कि मुस्लिम्स जो एजुकेटेड हो, रेशनल थिंकिंग हो उनकी, उसके साथ इन्होंने ये एक्चुअली जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये जो एजुकेटेड मुस्लिम्स होंगे वो उनका सपोर्ट करेंगे, प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल होंगे, ताकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिटर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इन रिटर्न इंडियन मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए जो है कुछ अच्छा कर सके। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है कब फॉर्म किया गया था। 1886 में फॉर्म किया गया था। ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था बच्चों? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा फॉर्म किया गया था। हम लोगों ने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ऑलरेडी देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा? सर A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इनिशियली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म किया जाता है तो उसका नाम जो इंडियन नेशनल यूनियन था, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दादा भाई नौरोजी इस इंडियन नेशनल यूनियन को जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो कांग्रेस से क्यों जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म करने की बात की जा रही थी, क्योंकि मुस्लिम्स को लग रहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुओं के फेवर में ही काम कर रही है, हिंदुओं की डेवलपमेंट की ही बात कर रही है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो नीड है उनको जो है सर्व करने में केपेबल नहीं है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, 30 दिसंबर 1906, ये जरूर डेट याद रखिएगा आप लोग। 30 दिसंबर 1906 को 3000 डेलीगेट्स जो है मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ढाका में जो है उसको अटेंड करते हैं, और वहां पे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म करने के लिए जो है एक मोशन, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। ये जो नेम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको प्रपोज किया गया था नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर के द्वारा, प्लस हकीम अजमल खान जी के द्वारा। फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भारत में कौन सी थी? ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही थी। क्यों क्रिएट किया गया था इसको? इनको ये जो ये मुस्लिम लीडर्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल केटर कर रही है नीड्स ऑफ द हिंदू, जो हिंदू की जरूरतें सिर्फ उसको फुलफिल कर रही है, मुसलमानों की नीड्स के ऊपर जो है इनका कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। देन जो फाउंडर्स से देखिए, ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा था मैंने आप लोगों को बताया था पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फाउंडर्स थे मुस्लिम लीग के, सिर्फ एक या दो नाम तो यहाँ रहेगा नहीं बच्चों, बहुत सारे नाम थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी थी ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, बकार उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीउल्लाह खान बहादुर, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी। अब देखिए आगा खान थर्ड या फिर सर सुल्तान मोहम्मद शाह, ये नाम याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति का नाम है। कि पहला जो है प्रेसिडेंट कौन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? ये सर सुल्तान मोहम्मद शाह थे, या फिर जो है जिन्हें हम
आगा खान थर्ड भी कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिस तरीके से मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट फेज जो था 1885 से 1985 का, वहां पे जो लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स थे, वो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लीडर्स थे, जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड थी वो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे थे। उसी प्रकार से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब हम बात करते हैं, ये भी जो पार्टी थी एजुकेटेड इलाइट मुस्लिम्स की पार्टी थी इनिशियली। और ये जो पार्टी बनाई गई थी, इस पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो मेन एम था, ये एम था कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी सिविल लाइफ को प्रमोट करना और एंड सिक्योर करना। देखिए ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये एम था, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम्स की राइट को, जो राइट्स के बारे में भी काम करे थे। बस ये है कि वहां पे जो है एक सेपरेट तरीके से नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वहां सबको इंक्लूड किया गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मीन्स जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी रिलीजन के लोग थे, सबको इंक्लूड किया गया था। फीचर्स हम लोगों ने देख लिया, बहुत सारी बातों को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। बच्चों एक बात जो है, हम ऑब्जेक्टिव वाली बात पे फोकस कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मेंस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मुस्लिम्स हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, कि मुस्लिम्स के मन में जो ये फीलिंग जनरेट कराना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है, उनके बेनिफिशियल के लिए काम कर रही है, एंड एज अ रिजल्ट जो है, इन रिटर्न जो है मुस्लिम्स भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल रहे। दूसरा चीज जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम्स की पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट को सिक्योर कर रही है, उनके लिए काम कर रही है। पार्टिसिपेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन याद रखिएगा 1914 से लेकर के 1918। उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में ब्रिटेन ने जो है, जब जर्मनी के साथ वार डिक्लेयर होता है तो इंडिया से बिना पूछे जो है इंडिया को वार में खींच लेते हैं, जिसकी वजह से जो है इंडिया को जब वार में जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इस चीज को लिए रिफ्यूज कर देती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करने से मना कर देती है। वहीं जब हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करेंगे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करते, ब्रिटिश रूल का, कि हाँ उनके साथ वार में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी थे। और क्यों रेडी थे इनके साथ वार में पार्टिसिपेट करने के लिए? सो दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिटर्न जो है उनके लिए जो है उनके बेनिफिट के लिए काम करेगी, एंड कुछ नेगोशिएशन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से किया जा सकेगा। और टू नेशन थियरी के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। टू नेशन थियरी वाला बात ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। आज का सेशन बच्चों, जस्ट वेट, आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ग्रैंड मास्टर 360। थैंक यू सो मच वंस अगेन।